एकादशी के पूर्व दिन में एक बार भोजन, रात में हरिनाम करना, दूसरे दिन एकदम पानी नहीं पीना, दिन भर निर्जला, नाम संकीर्तन करना, दिन में सोना नहीं, रात को जागरण करती हैं और करते हैं वो लोग, सब नहीं किंतु कुछ लोग करते हैं ऐसा। और फिर दूसरे दिन नियमित समय पर ठाकुर जी का प्रसाद भोग लगा करके और तब व्रत को तोड़ते हैं। यदि इस प्रकार से एकादशी की जाए तो सारे व्रत उसी में हो जाते हैं और भक्ति के सारे अंग उसी में पालन करना हो जाता है। बहुत से लोग लापरवाह होते हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं किंतु खुद नहीं करते। जो अस्वस्थ हैं उनके लिए कुछ छूट है, किंतु जो अस्वस्थ नहीं हैं, शरीर से पुष्ट हैं, झगड़ा करके दिन भर रात भर नहीं खा सकते हैं, किंतु एकादशी का पालन विधिवत नहीं करते, विधिवत हरिनाम नहीं करते, विधिवत भक्ति के अंगों का पालन जैसा कहा गया है वैसा नहीं करते, तो उनका एकादशी व्रत ठीक नहीं होता है। यदि एकादशी व्रत ठीक से पालन किया जाए तो इसके पालन से शुद्ध भक्ति जन्म ग्रहण करती है। इसलिए एकादशी को भक्ति की माता कहा गया है। यदि कोई भी और व्रत न करे, कुछ भी न करे, एकादशी का पालन करे ठीक से, यदि रुग्ण है, अस्वस्थ है, तो कुछ अनुकल्प लेकर के करे, किंतु सारा दिन अनुकल्प न ले, अधिक से अधिक एक बार अथवा अधिक से अधिक 2 बार, अधिक पानी भी न पिए और भगवान का नाम कीर्तन करें। अंततः महामंत्र का कीर्तन नियमित रूप में करे, भागवत श्रवण करे, नहीं अपने आप पढ़े, चैतन्य चरितामृत पढ़े, चित्त भगवान के निकट बना रहे, तो उसकी कभी भी दुर्गति नहीं हो सकती। निश्चित रूप में उसको भक्ति होगी। और महाप्रभु की धारा से यदि कोई करे संबंध ज्ञान के साथ में, अपराधों से निर्मुक्त हो करके, तो उसको रागानुगा भक्ति भी हो जाएगी, उस भक्ति में लोभ हो जाएगा। इसलिए यदि विदेशी लोग कर सकते हैं, वहां के युवक युवतियां कर सकती हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? थोड़ी सी दृढ़ता की जरूरत है। एकादशी के दिन सो मत, हरिनाम करो। उस दिन कम से कम तो हमारे ब्रह्मचारी लोग या महिलाओं में भी जो हैं जिनको काम कम है, वो 1 लाख का निश्चित रूप में व्रत रखें। एकादशी के दिन हम व्रत करेंगे, उस दिन हम स्तव स्तुति करेंगे, कीर्तन करेंगे, ठाकुर जी के मंदिर में जाएंगे, उनकी परिक्रमा करेंगे, यमुना जी हमारे पास में है वहां जाएंगे, गोवर्धन का दर्शन करेंगे। ये सब चीजें रखनी चाहिए। मन उस दिन भगवान के समीप में रहे किसी प्रकार। तब तो ये उपवास रहा। भगवान को और गुरु को कोई भी धोखा नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। इसलिए ठीक ठीक शुद्ध रूप में पालन करने की चेष्टा हमको करनी चाहिए। नाम में शिथिलता न हो, खूब उत्साह के साथ में प्रीतिपूर्वक मन का संजोग करके बात करो, हरिनाम करो। कभी कभी देखते हैं कि हाथ में माला लेकर के बातचीत भी लोग करते हैं, वो हरिनाम नहीं होता। थोड़ा ही हो किंतु मन को संजोग करके श्रद्धा पूर्वक करो। जो हम जो कृष्ण नाम कर रहे हैं वो सचमुच में राधा और कृष्ण हैं। इसीलिए महाप्रभु जी ने कहा
नाम नाम आकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम ईदृशम यहाँ जनु नारुराग। भगवान तो बड़े दयालु हैं, वो नाम के रूप में जगत में प्रकटित हुए हैं। बहुत तरह के नाम हैं और उनमें अपनी उस स्वरूप की सारी शक्तियां दे दी